दोस्तों आज के टाइम में हर कार कंपनी सस्ते से सस्ती कार बनाकर अपने कस्टमर्स को बढ़ाने में लगी हुई है, तो वहीं रॉल्स रॉयस एक के बाद एक लग्जरी और महंगी कार बनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज जरूर नोट की होगी कि रॉल्स रॉयस कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नहीं आती और साथ ही साथ में टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है उसमें भी कभी भी आप रॉल्स रॉयस कंपनी को नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाती, बल्कि इसलिए क्योंकि कंपनी को यह पता है कि उनकी कार कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई बड़ा सेलिब्रिटी खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो पूरे दिन सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करते रहें या फिर घर पे बैठ के टीवी देखते रहें। इसीलिए दोस्तों रॉल्स रॉयस कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करोड़ों रुपए लगाकर किसी बिजनेस एग्जीबिशन या फिर बड़े इवेंट में करवाती है ताकि उनको प्रीमियम कस्टमर्स मिले। अब दोस्तों ये बात तो 100% सही है कि रॉल्स रॉयस कंपनी की कार हर कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे मिथ मार्केट में आपको सुनने को मिल जाएंगे, जैसे कि इनकी कार खरीदने का डिसीजन कस्टमर खुद नहीं लेते हैं, बल्कि उनको कौन सी कार मिलेगी ये डिसीजन कंपनी खुद लेती है। इसके अलावा वही डिसाइड करती है कि उनको कार बेचनी है या नहीं बेचनी है, और अगर बेचनी है तो किसको बेचनी है। इसके अलावा रॉल्स रॉयस को किसी और जगह पे रिपेयर नहीं करवाया जा सकता। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे मिथ्स हैं। इसके अलावा दोस्तों रॉल्स रॉयस के साथ एक ऐसी कहानी भी जुड़ी हुई है जिसके अंदर एक इंडियन शख्स की बेइज्जती करने की वजह से रॉल्स रॉयस की सेल्स इतनी ज्यादा गिर गई थी कि उस आदमी को मनाने के लिए रॉल्स रॉयस को 6 गाड़ियां फ्री ऑफ कॉस्ट में देनी पड़ी थी। सो क्या है रॉल्स रॉयस की कहानी? इसके अलावा रॉल्स रॉयस के ऊपर आप ये जो स्टैचू देखते हैं इसकी कहानी क्या है वो भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा रॉल्स रॉयस इतनी महंगी क्यों बिकती है ये भी आपको पता चलेगा, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रॉल्स रॉयस की कहानी के बारे में और उसके साथ जुड़े हुए सारे के सारे मिथ्स के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रॉल्स रॉयस का नाम इसके 2 ओनर के सरनेम पे पड़ा हुआ है। इसके पहले ओनर और फाउंडर थे फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और दूसरे ओनर थे चार्ल्स रॉल्स। तो दोस्तों शुरुआत होती है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस से, जिनका जन्म 1863 में इंग्लैंड के अलवंट नाम के एक गांव में हुआ था। और जब वो महज 9 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद में उन्हें परिवार का पेट पालने के लिए पेपर और मैगजीन बेचना पड़ा। और दोस्तों कुछ सालों तक छोटे मोटे काम करने के बाद में और ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो इंग्लैंड के पीटरब्रो नाम की जगह पे चले गए। वो एक कंपनी के लिए सड़कों पर लाइट लगाने का काम किया करते थे। कुछ सालों तक उस कंपनी में काम करने के बाद में उनके पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। सो उन्होंने एक दोस्त क्लेयरमाउंट के साथ मिलकर 1884 में एक छोटी सी कंपनी खोली जिसका नाम रखा FH रॉयस एंड कंपनी। इस कंपनी में वो इलेक्ट्रिक पार्ट बनाते थे और बेचते थे और लगभग 10 सालों तक यही काम करने के बाद जब उनके पास थोड़े और ज्यादा पैसे जमा हो गए तो उन्होंने अपनी कंपनी में इलेक्ट्रिक क्रेन्स और डायनामो, जो कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसे बनाना शुरू किया और 1899 में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया। लेकिन दोस्तों उस वक्त इंग्लैंड में अमेरिका और जर्मनी से क्रेन्स इंपोर्ट करवाए जाने लगे, जिसकी वजह से क्रेन्स के मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें घाटा होने लगा। तो वो कोई और बिजनेस करना चाह रहे थे, तो उनके दिमाग में एक बार ख्याल आया क्यों ना कार बनाई जाए और ऐसी कार जिसके अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाया जा सके। सो दोस्तों कार कैसे बनती है और उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, साथ ही मार्केट में बेची कैसे जाती है, कार में क्या क्या कमियां होती है, ये सब जानने के लिए उन्होंने 1901 में डिंडोयल और 2 सिलेंडर डोको कार खरीदा, जिस पर उन्होंने अच्छे से रिसर्च की। उसके बाद में उन्होंने 1904 में अपनी खुद की 3 कार बनाई, जिनमें से उन्होंने एक कार अपने पार्टनर क्लेयरमाउंट को दे दी और बाकी की 2 कार उन्होंने बेचने के लिए लगा दी। और दोस्तों इन 2 कार की वजह से ही रॉल्स रॉयस के दूसरे ओनर यानी कि चार्ल्स रॉयस फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की लाइफ में आए। दोस्तों चार्ल्स रॉयस की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उनके पेरेंट्स समाज में काफी अमीर इंसानों में गिने जाते थे और खुद भी चार्ल्स एक मंजे हुए मैकेनिकल इंजीनियर और साथ ही साथ में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका लंदन में कार का एक बहुत ही बड़ा शोरूम था। सो दोस्तों जब उन्होंने फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की कार को देखा तो उन्हें कार बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसके बाद में उन्होंने फ्रेडरिक हेनरी रॉयस के साथ ये डील कर ली कि उनकी जो भी कार होगी वो अपने शोरूम में बेचेंगे और उन कार्स को नाम देंगे रॉल्स रॉयस। उसके बाद दोनों की पार्टनरशिप हो गई और 1904 में रॉल्स रॉयस का पहला मॉडल मार्केट में लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया रॉल्स रॉयस 10 HP। दोनों की एक्सपर्टीज में ये बिजनेस काफी तेजी से चलने लगा। इनकी कार बहुत ज्यादा पसंद की जाने लगी और दोस्तों इस तरह मार्च 1906 में रॉल्स रॉयस लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें रॉयस चीफ इंजीनियर थे और रॉल्स का काम बिजनेस के फाइनेंस को मैनेज करना था। उसके बाद में दोस्तों 1907 में कंपनी ने 6X सिलेंडर सिल्वर घोस्ट को लॉन्च किया, जो कि एक सुपर कार थी जिसकी खूबसूरत डिजाइन और लग्जरी लुक की वजह से इसको कई सारे अवार्ड्स भी मिले थे। बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, लेकिन 1910 में
चार्ल्स रॉल्स की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई, तब वो सिर्फ 32 साल के थे, जिसके बाद में कंपनी का पूरा भार फ्रेडरिक हेनरी रॉयस के ऊपर आ गया, जिसे वो अपनी काबिलियत के दम पे आगे भी लेके गए। उसके बाद में उन्होंने कार के लग्जरी लुक और फर्निशिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से रॉल्स रॉयस की कार बहुत ज्यादा महंगी होती है और आज भी इसको स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है। मतलब दोस्तों जिसके पास रॉल्स रॉयस की गाड़ी होती है उसे अमीर अपने आप समझा जाता है। सो दोस्तों ये थी रॉल्स रॉयस की कहानी। अब दोस्तों रॉल्स रॉयस की गाड़ी पर आपको एक स्टैचू देखने को मिलेगा जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है, जिसे अगर कोई चुरा कर भागना भी चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही उसे कोई खींचने की कोशिश करेगा वो स्टैचू अपने आप अंदर चला जाएगा और आप यूं कह सकते हैं कि वो लॉक हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस स्टैचू के पीछे एक दिल छू जाने वाली लव स्टोरी है। रॉल्स रॉयस कंपनी के कस्टमर और ब्रिटिश पॉलिटिशियन लॉर्ड बैरन मॉन्टागू ने अपने फ्रेंड को एक लेडी का स्टैचू बनाने को कहा जिनकी शक्ल उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती जुलती हो। जब वो स्टैचू बनकर तैयार हो गया तो उस स्टैचू में लेडी ने एक हाथ पीछे की तरफ हवा में फैला रखा था और दूसरे हाथ की उंगली लिप्स पे रखी हुई थी जैसे कोई राज छुपा रही हो, और इस स्टैचू को नाम दिया गया द विस्पर, जिसका मतलब होता है छुपाना या फिर सीक्रेटली बात करना। और दोस्तों इन दोनों की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी, दोनों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में काफी ज्यादा फर्क था, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। अब दोस्तों ऐसे में जब मॉन्टागू ने स्टैचू को अपने रॉल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट के बोनेट पर लगाया तो लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया। पर यह बात रॉल्स रॉयस कंपनी को पसंद नहीं आई कि लोग उनकी गाड़ी पे कुछ भी लगा रहे थे, पर वो स्टैचू काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था, जिसकी वजह से कंपनी ने एक ऐसा स्टैचू बनाने का ऑर्डर दिया जो रॉल्स रॉयस की स्पिरिट, स्पीड ऑफ साइलेंस, एब्सेंस ऑफ वाइब्रेशन को कन्वे करे। सो दोस्तों डिजाइनर्स के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था तो उन्होंने द विस्पर के स्टैचू को मॉडिफाई करके खूबसूरत लेडी का स्टैचू बना डाला जो खुश भी थी और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके राइड को एंजॉय कर रही थी। इस स्टैचू का नाम रखा गया द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, जिसका मतलब होता है परम आनंद की आत्मा, जिससे रॉल्स रॉयस की सारी खासियत भी जस्टिफाई होती है। और आज भी रॉल्स रॉयस की हर कार पर आपको ये स्टैचू देखने को मिल जाएगा। सो अब ये जान लेते हैं कि रॉल्स रॉयस इतनी महंगी क्यों होती है। इसके पीछे दोस्तों कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला तो है एक्सट्रीम कस्टमाइजेशन। दोस्तों रॉल्स रॉयस अपने कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से कार का कस्टमाइजेशन करवाती है, जिसमें कम से कम 25 से लेकर 30 दिन लग जाते हैं। जहां बाकी की कार कंपनी 10 से 15 कलर के चॉइसेस देती है, वहीं रॉल्स रॉयस कंपनी अपने कस्टमर्स को 44,000 से भी ज्यादा कलर के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कार के ऊपर कलर के 12 से 20 कोट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें लगाए हुए ज्यादातर पार्ट रोबोट की जगह हाथों से बनाए हुए होते हैं। साथ ही साथ में अगर कस्टमर चाहे कि उनको सीट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवानी है या फिर सीलिंग पे कोई डिजाइन करवाना है तो सब कुछ करवाया जा सकता है। दूसरा कारण क्वालिटी। दोस्तों रॉल्स रॉयस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनकी कार की क्वालिटी से किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज हो, जिसकी वजह से कार के 200 से ज्यादा एल्यूमिनियम के पार्ट्स हाथ से बनाए जाते हैं। साथ ही रॉल्स रॉयस कार की सीट जिन बुल के लेदर से बनी हुई होती है वो यूरोप में ऐसी जगह से आते हैं जहां पर टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि वहां मच्छर नहीं होते, जिससे उनके लेदर पर मच्छर काटने का कोई भी निशान नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों उन बुल्स की स्किन भी काफी हेल्दी और शाइनी होती है। रॉल्स रॉयस की गाड़ी पर सिर्फ एक ही इंसान पेंट स्ट्रिप डिजाइन करता है जिसका नाम है मार्क कोट, जिसे रॉल्स रॉयस ने पिछले 17 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ है। इवन रॉल्स रॉयस ने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज न करने के लिए घाटे का सौदा तक कर डाला। देखिए दोस्तों रॉल्स रॉयस ने कार बनाने के साथ साथ जेट इंजन बनाने का भी काम शुरू किया, जिसमें उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया करती थी, पर कंपनी के सेल्स उतने ज्यादा ना होने की वजह से 1971 में कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़ा, जिसकी वजह से 1980 में मतलब 1980 में विकर्स कंपनी ने रॉल्स रॉयस को एक्वायर कर लिया और उसके बाद में 1998 में विकर्स ने रॉल्स रॉयस कंपनी की बोली लगाई, जिसमें BMW और वॉल्क्सवैगन ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। और इन दोनों कंपनीज में से कम बोली लगाई थी BMW ने, लेकिन उसके बाद भी रॉल्स रॉयस के राइट्स BMW को दे दिए गए। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ऐसे क्यों? क्योंकि अगर वो वॉल्क्सवैगन को राइट दे भी देते तो पहली बात तो पार्ट बनाने में टाइम लग जाता, उसके बाद में उनके पार्ट की क्वालिटी कैसी होती इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं दे सकता था, जबकि BMW रॉल्स रॉयस के लिए पार्ट बनाने का काम पहले से किया करती थी। सो कम बोली लगाने के बाद भी रॉल्स रॉयस ने राइट्स BMW कंपनी को दे दिए। तीसरा कारण एंड टू एंड एक्सपीरियंस। रॉल्स रॉयस अपने कस्टमर्स के लिए कार के दरवाजे में छतरी भी देती है, जिससे अगर कहीं पे भी बारिश शुरू हो जाए तो दरवाजे से छतरी निकलकर बाहर आ सके, और शायद ही कोई दूसरी कार कंपनी होगी जो इस प्रकार का एक्सपीरियंस देती होगी। इसके अलावा जब भी आप कभी रॉल्स रॉयस के शोरूम में जाएंगे तो आपको सारे स्टाफ सेम ड्रेस और मेकअप में दिखेंगे, यहां तक कि उनमें से एक ही तरह की खुशबू भी आएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी वहां पे आए उनको एक जैसा माहौल मिले और उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो सिर्फ रॉल्स रॉयस कंपनी की कार के ऊपर ध्यान दे। अब दोस्तों रॉल्स रॉयस कंपनी के
टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर भी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो चलिए एक एक करके उन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो ऐसा कहा जाता है कि रॉल्स रॉयस कंपनी अपने कार उन्हीं को सेल करती है जिनका समाज में रुतबा हो। हर कोई रॉल्स रॉयस कंपनी की कार नहीं खरीद सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एक मिथ है। अगर आपके पास इनकी कार खरीदने के लिए पैसे हैं तो आप सिंपली इनके शोरूम में जा सकते हैं और जो भी गाड़ी आपको पसंद आती है उसे खरीद सकते हैं। दूसरा, रॉल्स रॉयस के लिए यह भी कहा जाता है कि किसी भी कार को सेल करने से पहले रॉल्स रॉयस की कंपनी ड्राइवर की डिटेल मांगती है, जिससे आने वाले टाइम में गाड़ी में बैठने वाले को किसी भी तरीके का अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। तो दोस्तों ये भी एक मिथ है। रॉल्स रॉयस की तरफ से कस्टमर से किसी भी तरीके का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं मांगा जाता है। तीसरा, दोस्तों ये बात तो सच है कि रॉल्स रॉयस कस्टमर्स को 44,000 से भी ज्यादा कलर ऑप्शन देती है और उनमें से भी अगर कोई कलर पसंद नहीं आता है तो कंपनी उनके अकॉर्डिंग कलर और कार का इंटीरियर करवा के देती है। लेकिन यह बात पूरी तरीके से मिथ है कि कंपनी कस्टमर्स को अलाउ नहीं करती कि वो कहीं और से अपनी कार को मॉडिफाई या फिर रिपेयर करवा सके। दोस्तों ये मिथ इसलिए फैला हुआ है क्योंकि जब भी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट करने पर कंपनी गाड़ी के लोकेशन पे ही मैकेनिक को भेज देती है और जब मैकेनिक खुद ही गाड़ी के पास आ जाएगा तो कहीं और गाड़ी ले जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। चौथा, दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि आप सेकंड हैंड रॉल्स रॉयस नहीं खरीद सकते। जिसे भी बेचना होता है वो कंपनी को ही बेच सकता है और कंपनी उसे मॉडिफाई करके अपने हिसाब से बेचती है। दोस्तों ये भी एक मिथ है क्योंकि कंपनी खुद सेकंड हैंड रॉल्स रॉयस लोगों को बेचती है और लोग भी अपनी कार किसी को भी बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रॉल्स रॉयस को लेकर एक रियल स्टोरी भी काफी ज्यादा फेमस है। 1920 में अलवर के राजा जयसिंह प्रभाकर लंदन घूमने गए थे तो बहुत ही सिंपल आउटफिट में रॉल्स रॉयस के शोरूम में पहुंच गए और गाड़ियां देखने लगे और उन्हें एक कार पसंद भी आई। सो उन्होंने वहां के सेल्समैन से पूछा इसका प्राइस क्या है। तो सेल्समैन ने उन्हें कहा यह अमीर लोगों के लिए बनी हुई है, मिडिल क्लास लोग इसे नहीं खरीद सकते। सो उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो शोरूम से चुपचाप निकल गए। उसके बाद में उन्होंने राजा के कपड़े पहने और खबर भिजवाई गई कि अलवर के राजा 7 रॉल्स रॉयस खरीदने आ रहे हैं। शोरूम का जो स्टाफ था वो बहुत ज्यादा खुश था, साथ ही साथ में थोड़ा सा सरप्राइज भी था क्योंकि एक ही बार में कोई इतनी सारी गाड़ी खरीदने वाला था। तो राजा ने उस शोरूम से टोटल 7 रॉल्स रॉयस की गाड़ियां खरीदी और उनको कहा कि मेरे राजमहल में डिलीवर करवा दो। उसके बाद में रॉल्स रॉयस की गाड़ियां उनके राजमहल में पहुंच गई, जिसके बाद में राजा जयसिंह प्रभाकर ने उन 7 गाड़ियों को कचरा उठाने के लिए दे दिया। और जब रॉल्स रॉयस गाड़ियों से कचरा उठाया जा रहा था तो यह बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई, जिसके बाद में रॉल्स रॉयस की रॉयल्टी पर पानी फिर गया। लोग कहने लगे कि जिस गाड़ी से इंडिया के अंदर कचरा उठाया जा रहा है उसे हम इतनी महंगी प्राइस में क्यों खरीदें। इससे रॉल्स रॉयस कंपनी की सेल्स पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा, जिसके बाद में कंपनी ने राजा से माफी मांगी और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी गाड़ियों से कचरा ना उठाए। अब दोस्तों क्योंकि राजा का बदला तो पूरा हो चुका था, सो राजा ने कंपनी को माफ कर दिया और रॉल्स रॉयस कंपनी ने भी 6 गाड़ियां राजा को गिफ्ट के तौर पे दी थी। सो दोस्तों ये थी रॉल्स रॉयस की इंस्पायरिंग स्टोरी, जिसे आप सीख सकते हैं कि मार्केट में खुद की अलग इमेज बनाने के लिए आपको कस्टमर को कुछ अलग देना होगा। सेम प्रोडक्ट होने के बाद भी आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को आपकी तरफ खींचे। और दोस्तों बिजनेस में हर कस्टमर को बिना किसी भेदभाव के ट्रीट किया जाना चाहिए, जिससे भले ही वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ना ले, लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो आपके लिए और कस्टमर्स जरूर लेकर आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।